नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज इस पर बात करेंगे घाट पर हो रहे सियासी संग्राम को लेकर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि घाट पर घमासान को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बता दें कि अखिलेश ने बीजेपी पर सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया था। ऐसे में सरकार ने इन आरोपों को एआई वीडियो में जोड़कर खारिज कर दिया है और साथ ही विपक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। काशी को बदनाम करने की साजिश, मणिकर्णिका पर ट्वीट वॉर तेज, घाट पुनर्विकास पर सियासी बवाल, योगी सरकार बना विपक्ष मोर्चा, मणिकर्णिका घाट पर महाभारत, काशी विकास पर छिड़ी जंग, घाट के मुद्दे पर सत्ता विपक्ष में तकरार, आमने सामने हुए दोनों, खींची तलवार, योगी का दावा, झूठ फैला रहा विपक्ष, मणिकर्णिका विवाद में कांग्रेस की एंट्री, घाट राजनीति में बदली काशी। मणिकर्णिका घाट को लेकर गर्माती सियासत के बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये विकास कार्य कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वे लगातार अपने भ्रमक और छोटे प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या क्या है, मणिकर्णिका में पहले क्या था, आज क्या है, और आज कैसे कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उस उद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी परिजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से अपने साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा, जो यही जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होगी और लोगों को भड़काने वाली होगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और देश दुनिया से श्रद्धालुओं का वहां तांता लगा, वहां जो काम हुआ उससे विपक्ष विचलित है। एक तो विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं का वहां तांता लगा, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो वहां काम हुआ और आज जो भी श्रद्धालु भगवान बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में जाता है, वहां पर वो सरकार के प्रयास की जो प्रशंसा करता है, ये विपक्षियों को रास नहीं आता है। बहुत लंबी पीसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस के सर्किट हाउस में किया, एक एक बात को स्पष्ट किया। मौके पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हम भी साथ थे, हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्य कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ था, दूसरी तरफ अपर बिन आंख मिलाए गोल मोल टालम टोल अंदाज में कह रहे हैं कुछ था। अखिलेश ने लिखा कि झूठ के संग यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसके दो रूप हो सकते हैं। भाजपाई शासन प्रशासन पहले मिल बैठकर तय कर ले कि सच को छुपाने के लिए झूठा बयान क्या देना है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी वाराणसी घाट पुनर्विकास पर तंज कसा और कहा, विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष के नेता जनता को एआई से बनाई गई वीडियो दिखाकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि वहां बुलडोजर चलाकर मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। अब देख सकते हैं कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी बनारस गए और जाकर उन्होंने सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया, कहा कि कांग्रेस के लोग एआई जनरेट करके और वो हमें जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो लोग इसमें इस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये बात। अब आप देखिए, इनके ही मंत्री जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदे उसको मतलब ये उन्होंने सामने बोला है कि ये पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे सियासी बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे हमले से विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रही है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने के आरोपों को योगी ने झूठा, साजिश और दुष्प्रचार बताया। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि काशी को बदनाम करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। डेस्क रिपोर्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे सियासी बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर तीखे दिखा दिए, लेकिन उसके बाद अब यहां पर सियासी हलचल पूरी तरीके से देखने को मिल रही है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष तिवारी बीजेपी से जुड़ गए हैं, आलोक त्रिपाठी सपा नेता जुड़ गए हैं और साथ ही डॉक्टर आलोक सूदी राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज डिबेट की शुरुआत तो सपा के साथ करना चाहूंगी। मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं, लेकिन जिसको लेकर बवाल मचा है उस पर आपका क्या कहना है? के सभी लोगों को नमस्कार कहूंगा जी। देखिए, मणिकर्णिका घाट नहीं जी, ये मणिकर्णिका तीर्थ है जी। बहुत माने विश्व में सबसे पुरानी नगरी अगर कोई है तो काशी है। काशी अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है, सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जानी जाती है और आध्यात्मिक महत्व के लिए जानी जाती है जी। उसकी जो धरोहर है, अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो वो मूल स्वरूप में नहीं रहेगा तो कौन जानेगा उसको। जी। औरंगजेब के जमाने में इतना ज्यादा तोड़ नहीं हुआ मंदिरों के साथ, प्राचीन विग्रहों के साथ, जितना वर्तमान सरकार कर रही है। जी। मणिकर्णिका कोई पर्यटन स्थल नहीं है। जी। तमाम लोग बता रहे हैं कि या तमाम लोग क्या, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो लोग जा रहे हैं उनके परिजनों के लिए, वहां जो जाता है ये क्षेत्र प्रायश्चित का क्षेत्र है, बिल्कुल सैर सपाटे का क्षेत्र नहीं है और तमाम लोग जाते हैं वहां। अब वहां कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनना है कि उसको तोड़ फोड़ के उसको सुंदर बनाया जा रहा है जी। जो वहां उसकी प्राचीन धरोहर के तरीके से चीजें बची हुई है उसको संरक्षित रहना चाहिए जी। डीएम साहब कह रहे थे कि जी कोई टूटा नहीं है, जो टूटा है उसको हम संरक्षित करेंगे जी। तो तोड़ ही काहे को दिया। तो हमारी राय ये है कि इन चीजों को न तो तोड़ा जाए जी, संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए और काशी जो अपने मूल स्वरूप में है उसी मूल स्वरूप में बचा रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो उसका ठेठ बनावटीपन है, अगर वो नहीं रहेगा तो बनारस कहां बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब ले जी। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। आशीष जी, अगर घाट को लेकर जिस तरीके से घमासान मच रहा है तो सवाल यही उठता है कि अगर घाट पर कुछ टूटा ही नहीं है, विपक्ष की बात भी आपने सुनी कि घाट पर अगर कुछ टूटा ही नहीं है तो एआई वीडियो की बात क्यों और कहां से आ गई? जी देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार नैरेटिव फैला रहा है कि वहां पर घाट पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं, अहिल्याबाई होलकर की भी मूर्ति को तोड़ने का दावा करा गया जी, जबकि अहिल्याबाई होलकर का जो ट्रस्ट है उसने खुद इस बात को आकर मीडिया के सामने कहा कि नहीं, हमारी कोई मूर्ति नहीं टूटी है जी। ये जो बात फैलाई जा रही है ये सरासर झूठ है और लगातार एआई वीडियोस के माध्यम से काशी का एक जो स्वभाव है उसको खराब करने की कोशिश करी जा रही है, सनातन के ऊपर वार करे जा रहे हैं और इसके लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी और वहां के प्रशासन ने भी आकर इस पर अपनी बात कही है और उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस ये है कि घाटों का जो विकास हो रहा है, आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी तब से चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, काशी हो, जी ये सारी जगह पर सनातन का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है। घाटों को सुंदर करा जा रहा है, सुसज्जित करा जा रहा है। और ये बिल्कुल। बात जो है ये विपक्ष के लोगों को पच नहीं रही, क्योंकि ये लोग तो रामद्रोही लोग हैं, ये तो मानते ही नहीं है कि राम है, भगवान है, इन्होंने कभी माना नहीं है। तो इनको बुरा लग रहा है कि ये घाट इतने अच्छे कैसे बन रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे कि वो वहां कोई घूमने की जगह थोड़ी जो उनको सुंदर बना रहे हैं। जी अब आप समझ लीजिए कि अगर कोई घाट को रेनोवेट करा जा रहा है तो ये सिर्फ वहां रेनोवेट होगा जहां घूमने की जगह होगी। जी। अरे भाई, उस जगह को हम क्यों नहीं रेनोवेट कर सकते? हम क्यों नहीं, जो वहां पर लोग आते हैं उनके लिए हम क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं बना सकते हैं? जितनी वहां पर चीजें हैं उनको और बेहतर ढंग से वहां सुविधाएं देने का काम करा जाए। तो बिल्कुल ये एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से इन्होंने वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करी, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 8 लोगों के नाम एफआईआर है और इस पर जांच भी हो रही है, उनको पकड़कर। लेकिन आशीष जी आप ये कह रहे हैं कि घाटों को सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन ये इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है, ये बड़ा आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि तोड़फोड़ की गई है? वहां पर वीडियो सामने आए हैं तोड़फोड़ के। नहीं, रेनोवेट करने को तोड़फोड़ नहीं कहते हैं। आपका घर ही हो, अगर आप रेनोवेट उसको करें तो तोड़फोड़, ये देखिए ये शब्दों का खेल है। ये जिस तरीके से इन्होंने एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी, मैं वही बात कह रहा हूँ। जी तोड़फोड़ होना और रेनोवेशन होना, या तो इनको शायद पता नहीं रेनोवेशन कहते किसको है। रेनोवेशन होना और तोड़फोड़ होना, इन दोनों में अंतर। और बिना तोड़फोड़ के रेनोवेशन कैसे होगा? लेकिन जिस हिसाब से तोड़फोड़ के बाद इन्होंने जो चीजें बताने की कोशिश करी कि वहां पर प्राचीन मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, वहां मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये सारे नैरेटिव इन्होंने एआई के माध्यम से फैलाने की कोशिश करी, जिसके लिए वहां पर जांच हुई और जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। जो अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट है, उनके खुद ट्रस्टीज ने आकर इस बात का खंडन करा है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, वो लगातार समाज में झूठ बोलकर झगड़ा कराने के, विध्वंस का माहौल फैलाने के लिए ये लोग ये काम करते रहते हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये हमेशा इन्होंने करा है। बिल्कुल। इसलिए इनकी सारी जो चीजें हैं वो बाहर आ चुकी है। अब कोई ज्यादा मुद्दा रह भी नहीं गया, चूंकि एफआईआर भी हो चुकी है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब लेंगे जरूर, इसका जवाब सपा से जरूर लेंगे। लेकिन डॉक्टर आलोक सोती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे जानना यह जरूरी हो जाता है कि मणिकर्णिका घाट पहले और अब क्या फर्क है? क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि घाट में तोड़फोड़ की गई है, चीजों को नुकसान पहुंचा है, तो रिनोवेशन की बात भी सामने आ रही है, लेकिन आपको तो जानकारी है कि पहले और अब की स्थिति कैसी है? मणिकर्णिका जो घाट है वो बेसिकली शमशान घाट है और वहां पे औसतन 300 डेड बॉडियां आती हैं रोजाना, जिनका जो है दाह संस्कार होता है। कभी कभी 500 से 1000 तक पहुंच जाता है। ऐसे में उस घाट का पुनर्निर्माण होना अति आवश्यक था। आप जानते हैं कि जब भी कोई घाट है इस तरीके की वहां पे परिस्थितियां आती हैं, तो जो छोटे मोटे अतिक्रमण होते हैं, अस्थायी अतिक्रमण होते हैं, उनको हटाया जाता है ताकि जो है आराम से, विस्तार से और व्यवस्थित तरीके से जो है सबों का दाह संस्कार किया जा सके। तो क्योंकि वहां पे देख रहे हैं हिंदू का बहुत है, वहां पे अगर आपका अंतिम संस्कार होता है तो कहते हैं आपको सीधे स्वर्ग मिलता है। तो ऐसे में बहुत से लोग वहां पे आते हैं, उनकी इच्छाएं होती है कि वहां पे अंतिम समय में उनका दाह संस्कार हो। तो ऐसे में रेनोवेट करना बहुत आवश्यक होता है। और जो थोड़ी मोटी चीजें होती हैं, जो अतिक्रमण हुआ है, उसको उन्होंने हटाने की शासन प्रशासन ने कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि वो केवल मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, ऐसे में काफी संवेदनशील होता है। तो ऐसे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं प्रशासन शासन के द्वारा बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं की जाती है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई उपस्थिति हो। ऐसे में तो उम्मीद है कि जो भी वहां पे कार्य हुआ है, निकट समय तक मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन जो भी सूचनाएं आई हैं, जो भी वहां पे कार्य हुआ है, कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है कि जो आपत्तिजनक हो, जिससे किसी को भी ठेस पहुंची हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब भी बहुत सही है। आलोक जी की तरफ दोबारा रुख करेंगे, सपा की तरफ दोबारा रुख करेंगे। आलोक जी, क्या लगता है, आपने दोनों की बात सुनी है, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी इतना बड़ा आरोप लगाना, और अब आप ही के ऊपर लग रहा है कि राम विरोधी पार्टी है, साथ ही साथ
काशी पर एक कह सकते हैं कि तंज रख रहे हैं, काशी पर तंज कसा जा रहा है, सनातन पर सवाल उठा रहे, कितने आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? वैशाली जी, ठीक है, आरोप तो लगाना बड़ा आसान हो गया जी। जहां मणिकर्णिका तीर्थ है, जहां पे काम हो रहा है, जहां पे तोड़फोड़ हो रही है, जी उसी के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सा नाला है जी शहर का गंदा पानी, नाले का पानी वहीं से गंगा में प्रवेश कराया जाता है। जी अगर आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो उस नाले को आप रोकिए ना, वहां कोई व्यवस्था करिए जिससे कि वो साफ सुथरा पानी गंगा में जाए। लोगों की आस्था है, जी ठीक है, आपने कह दिया कि वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, AI जनरेटेड वीडियो है। जी अगर कोई एक समझदार व्यक्ति होगा और जरा सा समझ रखेगा, वहां अपनी जानकारी रखेगा, किसी से फोन करके पता कर लेगा, तो वहां पे आप देखिए कि पुकलैन चल रहा है, JCB मशीनें चल रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, जी वहां पे छोटी छोटी मूर्तियां हैं। और आप शुरुआत करिए, अगर वो मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, तो गली से ही शुरुआत हो जाती है मूर्तियों की, प्रतिमाओं की। जी डीएम साहब ने हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। अगर तोड़फोड़ हुई नहीं तो डीएम साहब काहे को कह रहे हैं कि उनको संरक्षित किया जाएगा? जी अगर डीएम कह रहे हैं, डीएम साहब वहां से कि संरक्षित किया जाएगा, तो इसका मतलब कि टूट फूट हुई है। तो इसका सबूत का आपके पास है? सबूत आपके पास है? सबूत अगर आप कह रहे हैं कि तोड़फोड़ हुई है तो सबूत है आपके पास, तो दिखाइए। निश्चित रूप से सबूत, पूरा का पूरा मणिकर्णिका घाट चिल्ला रहा है। जी आपके चैनल पे इस समय जो वीडियो चल रही है वो भी दिखा रहा है कि किस तरीके से मड़ियों को तोड़ा गया है, बुलडोजर कैसे चल रहा है वहां। आपका जो चैनल दिखा रहा है जी। वही सबूत दिख रहा तो वो है। तो रेनोवेशन की बात कह रहे हैं ना। वैशाली जी, ठीक है, हमने कब मना किया? मैं तो खुद एक मांग बढ़ा दिया कि वहां जो नाला बगल से बह रहा जी है, जी उस नाले के पानी को शुद्ध करके तब गंगा में डाला जाए। मैं तो रिनोवेशन के साथ हूं, जी हमारी पार्टी रिनोवेशन के साथ है, लेकिन जो पुरानी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जी अब आप सोचिए जी कि मणिकर्णिका घाट से लेकर सिंधिया घाट तक के बीच में उसके सुंदरीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगर इस पैनल में से कोई गया होगा वहां, मणिकर्णिका तीर्थ पे गया होगा, जी मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में करीब 100 मीटर के आसपास का एरिया ऐसा है, और उसमें काशी करवट नाम से एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर जी है। यहाँ से वहां तक किया जाएगा तो तोड़फोड़ होगी, और तोड़फोड़ की शुरुआत हुई तभी हम लोगों ने हल्ला मचा दिया। जी तो क्यों न मान लिया जाए कि आगे इन मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता? ठीक है, विकास के खिलाफ कोई नहीं है, आप विकास करिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विकास के लिए, लेकिन काशी की जो प्राचीनता है उसको काहे को विध्वंस के साथ किया जा रहा है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं आशीष जी से, इसका जवाब ले लेते हैं हम लोग जी सिर्फ एक बात जी आशीष जी से मैं कहना चाहूंगा कि फट से आरोप लगा देते हैं कि ये तो रामद्रोही है। जी को राम भक्त या रामद्रोही होने का सर्टिफिकेट न तो आशीष जी दे पाएंगे और न ही बीजेपी दे पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रामद्रोही हूं, मैं रामद्रोही पार्टी हूं, मैं रामद्रोही व्यक्ति हूं, ये इनसे नहीं मिल पाएगा। जी तो इस बात पे इनकी बड़ी कड़ी आपत्ति है। और असली में तो मैंने ऐसे लोग राम से जुड़े हुए लोगों को हटाने पे लगे हुए हैं। जी तो हमारी एक आपत्ति है मणिकर्णिका तीर्थ से लेके कि भाई उस काशी की प्राचीनता को बनाए रखिए, और तमाम क्षेत्र हैं, तमाम घाट हैं, घाट को निश्चित रूप से आप बनाइए, लेकिन अब इसको तोड़ के आप प्राचीन मूर्तियों को तोड़ दे रहे हैं, तो काशी का काशीपन जो है, बनारस का बनारसपन है, वो समाप्त होता नहीं, चला जा लेकिन रहा है। देखिए सीएम भी ये कह रहे हैं, सीएम भी कह रहे हैं कि इस तरीके की फालतू अफवाहें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीएम ने खुद बयान दिया है कि इस तरीके की फालतू बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो तो खुद कह रहे हैं ये बात। वैशाली जी, हम तो चाह ही रहे हैं कि कार्रवाई हो जी। अगर ठीक है आप कार्रवाई करेंगे तो सिर्फ जो बता दिया कि भाई यहाँ गलती हो रही है उस पर कार्रवाई करेंगे, कि अगर किसी ने गलती की है तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल।
ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि अगर वहां पे मान लीजिए हमने कह दिया कि तोड़फोड़ हुई है, ये वीडियो था, जी। लेकिन आप वहां पे जाइए, मेडिकल का पीस पे जाइए, वहां देख लीजिए तोड़फोड़ हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पे जो चल रही है वहां पे बड़े मशीनें चल रही हैं। नहीं, देखिए हम ये बता दें कि सीएम खुद कल मौजूद थे वहां पर, सीएम खुद मौजूद थे वहां पर, लेकिन इसका जवाब जरूर हम बीजेपी के साथ ही लेंगे, बीजेपी के पास चलेंगे। क्या कहेंगे आशीष जी? छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी, विकास करिए, लेकिन छेड़छाड़ ये जो छेड़छाड़ की जा रही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कह सकते हैं? जी देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं वो थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि वो मुद्दे से कभी गंदे नाले पर भाग जाते हैं और फिर आ जाते, फिर कहते हैं नहीं हम विकास के साथ में, फिर कहते हैं कि नहीं वहां पर तो तोड़फोड़ कर दी गई, फिर कहते हैं नहीं हम तो विकास के साथ है लेकिन गंदा नाला जो है वो, फिर ये चले जाते हैं सिंधिया घाट पर, फिर कहते हैं कि नहीं वो अगर हम आवाज ना उठाते तो मंदिर और जो मूर्तियां हैं वो तोड़ दी जाती। इनका सर एक मिनट आपको समय मिला था, अपने समय में लगातार इन्होंने जो मुद्दे को, चूंकि ये मुद्दे पर रह नहीं पाए, चूंकि इनके पास जो है वो तथ्य नहीं है जी। और तथ्यों के अभाव में ये सारी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि घाटों का रेनोवेशन हो रहा है, आलोक जी उनकी बात सुन लीजिए, आलोक जी उनकी बात सुन लीजिए, आपके पास आएंगे जी आशीष जी। रेनोवेशन हो रहा है, रेनोवेशन तो दिखे रहा है, वहां पर पुकलैंड भी रेनोवेशन में, घाटों पर क्या वहां पर कोई छेनी हथौड़ी से थोड़ी काम होगा भाई, रेनोवेशन करा जाएगा तो वहां पर उस हिसाब की मूर्ति, वो जो मशीनें हैं वो वहां पर जाएंगी, उस हिसाब से वहां लोग लगेंगे, उस तरीके से होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं वहां तो चले जाइए, आप देख लीजिए वहां पुकलैंड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। वहां पर पुकलैंड से आप जो नैरेटिव सिद्ध करना चाह रहे हो वो थोड़ी हो जाएगा, बिल्कुल। तो आपके पास तथ्य नहीं है और लगातार आपने कहा कार्रवाई करिए, कार्रवाई हो चुकी है, FIR हो चुकी है, ये कार्रवाई का ही एक भाग है। और तीसरी बात जो मैंने रामद्रोही होने की बात कही वो मैंने समाजवादी पार्टी को गई है मान्यवर, मैंने आपको नहीं कही, क्योंकि समाजवादी पार्टी रामद्रोही है, उसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है, राम भक्तों के खून से मां सरयू का पानी लाल हुआ है, वहां पर लगातार आप लोगों ने राम को नकारने का काम करा है। आज तक आपकी पार्टी के पार्टी अध्यक्ष जो है श्री अखिलेश यादव जी वहां पर दर्शन करने नहीं जा पाए हैं और कहीं अलग जगह पर चद्दरें तो चढ़ाने वो चले जाते हैं, तो उनका जो इतिहास रहा है वो उसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी का चरित्र जो है वो रामद्रोही है। मैंने आपको कोई नहीं, आप निश्चित तौर पर आप राम भक्त हैं और होंगे, लेकिन मजबूरी है आपकी राजनीतिक की, आप ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि आप चाह कर भी यहाँ कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो मैं उसकी मजबूरी समझता हूं। मैं व्यक्ति विशेष का सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र भी यहाँ बताना बहुत आवश्यक है और उससे आप भी ऐसा नहीं है कि आप अनभिज्ञ हैं, आप भी वो सब कुछ जानते हैं। तो बस इतनी सी बात है कि जो रेनोवेशन हो रहा है, हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि वहां पर एक मढ़ी के टूटने की खबर आई और उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा भी है इस बात को कि जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी लोग दोषी हैं, और BMC ने भी ये बोला है, जो वाराणसी की जो नगर निगम उन्होंने भी बोला कि इसकी जांच कराकर जो भी लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करा जाएगा, जो सही बात है। लेकिन आप अगर इस तरीके से भ्रम फैलाकर वहां पर कुछ ये चाहे कि विवाद हो जाए तो वो आपकी चाल अब सब जनता समझने लगी है, इसलिए अब आपके बहकाने और भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, इसका जवाब ले लेते हैं आलोक जी। सपा की चाल जनता समझ रही है, भड़काने का इससे काम नहीं चलेगा, भड़काइए मत क्योंकि जनता सब जानती, क्या कहेंगे? जी रामद्रोही हम लोग हैं जी, और सरयू के पानी को हमने लाल कर दिया, और उस समय जो अधिकारी था जी वही राम मंदिर न्यास का प्रमुख बना बैठा है। हाँ बना बैठा है आपके समय में, ये तो ये होता है ना संगत का सब। आशीष जी रुके रहिए। यही बात राम मंदिर दर्शन की जी, तो देश के सनातन धर्म के 4 धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, 4 के चारों शंकराचार्य नहीं आए, जिन पे एक पे आपने लाठी चलवाई थी वही वाले। रुक जाइए, हाँ एक बार हम मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर चलवा रहे हैं जी, उसके बाद लगातार आप चलवा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, भटकाइए। आपने कहा कि हम एक मुद्दे पे नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं रुके रहिए। हाँ बोलिए। एक इन्होंने स्वीकार किया कि एक मढ़ी पे कुछ न कुछ हुआ है जी, बिल्कुल। हाँ
एक मणि पे कुछ न कुछ हुआ है, जी ये वही मणि है जिसपे अहल्याबाई का प्रतिमा लगी है, मां गंगा की प्रतिमा लगी है, भगवान शिव का विग्रह है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि होलकर परिवार ने बहुत निंदा की है इस बात की, पता नहीं कहां से बता दिए कि जी कितनी अच्छा कर रहे हैं आप गलत परिवार ने। आप गलत बोल। हाँ, इस बात की प्रतिष्ठापना उन्होंने की है, क्या कहते हैं, डोम राजा ने जरूर किया है। अभी एक सहयोगी हमें मिले थे, वो बताया कि डोम राजा ने ही कहा था कि भाई इसको करवा दीजिए। तो वैशाली जी जरा बताइए कि डोम राजा तो कहेंगे ही, जितने ज्यादा लोग मरेंगे डोम राजा के यहाँ उतना ज्यादा वो है। लेकिन अब ये इस बात की बात कर दी जाए तो कतई उचित नहीं है, क्योंकि आशीष जी पारंगत हो गए हैं इस बात के लिए कि आरोप लगाने में जी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि एक मणि टूटी है तो क्यों न स्वीकार कर लिया। अभी तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो था, अब भाई आप कह रहे हैं कि एक टूटी हुई है। देखिए मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ आपकी तरह नहीं बोलता हूँ। जो बात सत्य है, एक मणि की ऐसी सूचना आई है और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी है लेकिन कोई मूर्ति नहीं टूटी है, लोगों पे एफआईआर हो गया, कोई मूर्ति नहीं टूटी है। रुकिए आप 8 लोगों पे एफआईआर हो गया। क्या इन 8 लोगों में जो एक मणि टूटी हुई है उस तोड़ने वाले के ऊपर भी एफआईआर हुआ है? नहीं बिल्कुल। जो एआई वीडियो आप समझ लीजिए, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। जो एआई वीडियो बना है उस एआई वीडियो में आप बिल्कुल जो मंदिर है उनको तोड़ते हुए दिखा रहे हैं कि ये देखिए मंदिरों को कैसे तोड़ने का काम करा जा रहा है, मूर्तियों को कैसे तोड़ने का काम। मैं देखिए बिल्कुल जो बात है उस बात को मैं सामने रखने की हिम्मत रखता हूँ। मैं जनता के बीच सुन लीजिए एक एक करके बोलेंगे तो हमें भी समझ आएगा। सुन लीजिए, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आपके पास भी आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि देखिए मैंने जो बात वहाँ पर सच्चाई है वो बोलने की मेरे अंदर हिम्मत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच के साथ रहती है। ठीक है, जब वापस आप दोनों के पास वापस आएंगे, जी दोनों के पास वापस आएंगे, आशीष जी आलोक जी दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है आपको आलोक जी, क्या जिस तरीके से काशी का मामला उठा, मणिकर्णिका घाट, दोनों ही मामले अब सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है अब चुनावी मुद्दा ये बनता हुआ नजर आ रहा है? 2027 के चुनाव को ये मुद्दा किस तरीके से प्रभावित करेगा? अपनी बात उठाई है, अच्छी बात है। और आप कि जब भी अधिकार तो कुछ सावधानियां होती है, वहां पे जो वैकल्प होते हैं उनसे कुछ सावधानियां हो जाती है। ऐसे में जो बड़ी अधिकारी है उनका ध्यान देना आवश्यक होता है। मसला इस समय करनी चाहिए वहां को कि सामने ही अतिक्रमण को कोई इस तरीके की अवसाद की अपनी घटी वाली स्थिति अच्छी विपक्ष ने इस बात को उठाया, मुद्दे को उठाया है कि जो सत्ता पार्टी है जो स्वयं वहां जो भी अतिक्रमण हटाया और चीज जा रही है जिसको विस्तृत किया जाता है तो वहां तो किसी दूसरे स्थान पे विस्तृत भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है बहुत टाइम सब होते हैं उनका एक साथ जो है आप वहां पे देख सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष भी ठीक है और सत्तारूढ़ पार्टी भी तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में इस सब निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वापस आएंगे आशीष तिवारी जी के पास, बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे। आशीष जी क्या लगता है, क्या विकास के नाम पर विरासत से समझौता हुआ है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो विकास की पार्टी है। आप खुद देखिए, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे इलाहाबाद हो और अब मथुरा की भी जो बारी है, हम लोगों ने सिर्फ विकास करने का काम करा है और हम विकास की राजनीति करते हैं, जबकि विपक्ष इसी जगह पर विनाश की राजनीति हमेशा उसने करा है। इन्होंने सिर्फ विनाश करने का काम करा है, चाहे सनातन हो, चाहे धर्म हो या कुछ भी हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, उसका विनाश करने का काम इन्होंने करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
विकास जनक पार्टी है, विकास की राजनीति करती है और विकास ही हमारा लक्ष्य है। इसीलिए आज का काशी और इससे पहले का काशी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भव्य कॉरिडोर का हमने वहां पर निर्माण करने का कार्य करा, आज लाखों लाख भक्तों की वहां पर तादाद सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी श्रद्धालु हैं उनको एक विश्वास है कि हमारे साथ सुरक्षा का भाव है, हम वहां पर जाएंगे तो हमको सब सुविधाएं मिलेंगी। हम सुविधा देने का काम करते हैं। आज अयोध्या में आप देख लीजिए, जब से वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है कितने हजारों करोड़ रुपए का वहां पर दान आ चुका है और कितने करोड़ों भक्त वहां पर लगातार आज नए वर्ष में लोग पार्टियां और शराब छोड़कर ये सारे तीर्थ स्थलों पर जाने का काम करते। आज माघ मेला चल रहा, आप देख रहे हैं माघ मेला में जैसे कुंभ में जो व्यवस्था हुई उसके बाद में अब ये माघ मेला के अंदर में करोड़ों लोग वहां पर जाकर स्नान करने का काम करें, चूंकि उनके मन में भीतर में कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पर सुविधा भी होगी और वहां पर हमको सारी चीजें जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिलेंगी। अगर यहाँ पर कुछ विकास का काम हो रहा है तो उसमें सहयोग देना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तो इसका विरोध करा, लेकिन हमारे मित्र जो समाजवादी पार्टी के त्रिपाठी जी बैठे हैं इन्होंने जरूर इस खुले मंच पर बोला है कि नहीं, हम विकास के साथ में हैं, विकास करना चाहिए। तो मैं इनका बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बशर्ते इनके ऊपर कोई पार्टी इनके ऊपर कुछ कार्रवाई न कर दे, क्योंकि शायद पार्टी लाइन से हटकर इन्होंने जो यहाँ पर आज बोला है उसके लिए इनको बहुत साधुवाद और बहुत हिम्मत का इन्होंने काम करा है। तो भगवान श्री राम और भोलेनाथ इनकी रक्षा करें और इनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं से पूछ रहे थे त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे? धन्यवाद दिया है, साधुवाद दिया है, क्या कहेंगे? मुझे तो डर ये है कि कहीं आशीष जी के ऊपर न कार्रवाई हो जाए, कारण कि इन्होंने एक स्वीकार कर लिया कि एक मणि टूटी हुई है। तो चलिए, ऐसी खबरें आई है, मैंने ये कहा ऐसी खबरें आई, आपको खबरें सही आई हैं, आप हमारे ऐसी खबर की जांच हो, बहुत अच्छी खबर आई होती। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। वैशाली जी जी जी, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 2024 के चुनाव पे। जी, 2024 का चुनाव आप याद करिए तो आदरणीय मोदी जी के लिए इस बार कहा गया था कि अब की बार 10 लाख पार। जी जी, हाँ बस ज्वाइन कर रहा हूँ। इस बार आदरणीय मोदी जी 10 लाख जाएंगे जी, और आपको याद होगा कि 12 राउंड तक पीछे गए हैं जी, 12 राउंड तक ये पीछे रहे प्रधानमंत्री बनारस में। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं। जी ठीक है, वोट कम होना ज्यादा होना बड़ी बात नहीं है। नहीं, देखिए वो मुद्दा है, अभी बात नहीं करेंगे उस पर, फिर कभी बात करेंगे लेकिन बाद में बात करेंगे। प्लीज हमें पूरा करने दीजिए। 1.5 लाख पे आए, उसका कारण क्या हुआ आपको पता है? 350 रुपए का टिकट लगा दिया गया वीआईपी दर्शन के लिए, बाकी लग गया लंबा लाइन। काशी वासियों के लिए कोई चिंता नहीं, जबकि काशी का हर व्यक्ति प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद ही अपनी दुकान पे अपने काम पे जाता था। जी, ये स्थिति होते ही तुरंत ये हुआ कि काशी वासियों के लिए चौथा गेट खोल दिया जा रहा है मणिकर्णिका के पास से, और चौथा गेट खोल दिया गया, उसके बाद अब दर्शन करेंगे। 350 रुपए का टिकट 250 रुपए का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, 2024 के चुनाव में बिल्कुल रोकना चाहेंगे, सभी को रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, सभी को रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर की तरफ रुख करना चाहेंगे तो बता दें, मणिकर्णिका घाट को लेकर मचे सियासी बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर तीखे। विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने के आरोपों को योगी ने झूठी साजिश और दुष्प्रचार बताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि काशी को बदनाम करने की कोशिश कभी सफल नहीं हो पाएगी। क्या है ये पूरा मामला और क्यों अब इस पर लगातार विचार विमर्श हो रहे हैं और क्यों इस पर इतनी सियासी घमासान मचा, ये भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब घाट पर घमासान कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।